हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों किसी को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। मैंने अपने लाइफ में ना, पता है, अपने घर में स्पेशली आई वुड से बहुत सारी बेचारी अपना नारी एंड बहुत मतलब बहुत लाइफ में अनसक्सेसफुल सॉर्ट ऑफ वुमेन्स देखी है जिनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा मिजरेबल है। नॉट बिकॉज लाइक कुछ पार्शली बिकॉज क्योंकि उनकी लाइफ किसी और पे डिपेंडेंट है और वो उनके डिसीजंस लेते हैं, और कुछ बिकॉज वो खुद हिम्मत नहीं कर पाए। वैसे अपनी लाइफ में मैंने काफ़ी ऐसी लेडीज से मैंने इनकाउंटर किया है अपनी लाइफ में, या फिर ऐसे ऐसे लोगों से मैंने इनकाउंटर किया है जिन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। दे हैव अर्नड द कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ इन देयर हैंड। सारे एक्सक्यूजेस को साइड में रखे, सारे रीजंस को साइड में रखे, एंड क्या मज़े की लाइफ दे आर लिविंग। जैसे कहते हैं कि लाइफ को जीना, सिर्फ काटना नहीं। तो मुझे सब, और दिस इज द रीज़न मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अगर आप लूज़र हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी आने वाली जो आपकी जनरेशन आ रही है ना, दिस नो गारंटी मतलब आप उनके लिए भी कुछ करोगे। और हो सकता है जो ट्रॉमास आपको पास ऑन हुए हैं, जो हरासमेंट आपको पास ऑन हुए हैं, जो चीज़ें आपके साथ बुरी हुई हैं, दिस अ हाई चांस वो आगे भी होंगी, और आगे जनरेशन को भी आप पास ऑन करोगे। जनरली देखा जाए तो वुमेन्स के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी यही होता है। जो उनके साथ दादियों ने देखा, वो उनकी माओ ने देखा, जो उन्होंने देखा उनके आगे बच्चे देखते हैं। लड़कियों के मामले में जनरली ही होता है यार। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, अपना ओपिनियन आगे नहीं रख सकते हो, अपने लिए बात नहीं कर सकते हो, अपने आप को नहीं जानते हो, क्या ही मतलब है यार, किसी भी चीज़ का क्या मतलब है। I would say a strong woman always raises a strong child, and a weak woman always raises a weak child. Always, मतलब साइकोलॉजी से अकॉर्डिंग होगी। वो डरती होगी हर चीज़ से, वो रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाती होगी, वो हर चीज़ को वो दबाव में सोचती होगी, दबाव में महसूस करती होगी। तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट इज गोना, दैट साइकोलॉजी गोना पास ऑन टू द किड। और उसको शायद अपने बच्चे के वो रिबेल, और ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को रिबेलियस बोल देते हैं, बिगड़ा हुआ बोल देते हैं, मार की हवा लगा हुआ बोल देते हैं, जबकि वो बेसिक्स होते हैं। आपको नहीं मिले, या फिर आपको वो लाइफ नॉर्मल लगती है वो, बट औरों के लिए शायद नहीं हो चीज़ें। तो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द लेडीज़, यू नो व्हाट, जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली। उनका ऐसा था कि बहुत छोटे गांव से आती है, बहुत छोटे घर से आती है, बट अच्छे भरे पूरे, पैसा वैसा था लेकिन शहर छोटा था, लेकिन भरे पूरे घर से आती हैं। एंड भाई भी थे उनके घर में, और एक दो बहनें भी थी उनकी, ठीक है। एंड छोटी सी एज में, अराउंड 20 शी गॉट मैरिड, सबसे बड़ी थी अपने घर में। और माँ बाप बहुत सीधे, मतलब वो तो नहीं, उन्होंने सिर्फ होता है, उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से अपने काम में लगा के रखा होगा। घर का एनवायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत हेल्दी था, बट ये था कि टाइम से होता नहीं, पहले के ज़माने की बात है, तो शादी वादी करती, टाइमली शादी करती, और मतलब जो आदमी है वो अपने काम में लगे हुए हैं, और तो घर के काम में लगी हुई है। तो दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ बैकग्राउंड शी हैज़ कम फ्रॉम वेरी जॉली सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, मतलब ठीक है, चल काइंड ऑफ लाइक। तो 20 साल की उम्र में उनकी, 20-21 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। एंड देखने से तो इट वॉज अरेंज मैरिज वाला सेटअप, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे, ही कम्स फ्रॉम वेरी अलाइट फैमिली। पहले के ज़माने में कैसा होता था यार कि ना, लड़का नहीं देखते थे वो लोग, लड़का भी देखते थे बट लड़की की फैमिली ज़्यादा देखते थे कि लड़की फैमिली अच्छी, लड़का भी अच्छा ही होगा। और उनके साथ भी ये बकचोदी हो गई। फैमिली इवेंचुअली वॉज वेरी गुड, बहुत एलाइट फैमिली, बहुत पैसा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सब कुछ, फैक्ट्रियाँ थी। लेकिन जो उनका हस्बैंड था ना, वो नहीं था। वो था ना, घर में एक नालायक लड़का तो निकल ही जाता है। ही वॉज दैट नालायक लड़का जो कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता, कभी कमा के भी नहीं लाता था। तो जितने उनको फैक्ट्री दिखाई गई थी, घर दिखाए गए थे, ना तो उसके नाम पे थे, ना वो चलाने आते थे। ही वॉज जस्ट अ मेयर। शादी से पहले थोड़ा बहुत जाया करता था, शादी का तो वो भी बंद कर दिया उसने। तो वो आ चुकी फाइनेंसिस की मार, ठीक है। अब जो ये लड़की है, अपने घर में से बेसिक घर के काम की है, उसी के लिए वो ट्रेन थी, एंड दिखती भी नॉर्मल नॉर्मल ठीक ठाक ही थी। अब शादी के बाद ये सब हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है यार, यू नो, मतलब इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी। उस टाइम पे ऐसा होता था कि यार कि पेरेंट्स के बच्चों के बीच में इतनी कम्युनिकेशन नहीं होती थी, ठीक है। एंड सोसाइटी के नॉर्म से बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो डाइवोर्स वॉज ऑब्वियसली नॉट एन ऑप्शन था। बट होता ना, लड़की को दिया नहीं गया। अब लड़की डिपेंडेंट है यार, लड़की की डाइवोर्स लेके कहाँ जाएगी। डाइवोर्स भी बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत ही बड़ी बात होती थी, क्योंकि खोट करने की लड़की में लड़की माँ बाप निकाला जाता था। तो बेचारी ने अब अपने हालातों से समझौता करके, हार तो नहीं मानी उसने, बट शी टुक अ स्टैंड, ठीक है। उस बंदे ने स्टैंड लिया। बच्चे भी हो गए थे, क्योंकि आई नो ज़बरदस्ती से हुए हैं, क्योंकि प्लानिंग से तो बिल्कुल नहीं हुए। जिनके घर में फाइनेंसिस की इतनी बुरी हालत है, कुछ है ही नहीं कमाई, तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी एक टाइम के बाद कि फाइनेंसिस की दिक्कत थी। तो शी हैव टू स्टार्ट अर्निंग। अब उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई, थोड़ा बहुत समोसा तलना एंड ऑल दिस थिंग, लाइक ये सब चीज़ें, लाइक इतने बड़े घर की बेटी, जितने बड़े घर में बहू बनी है, शी हैज़ टू डू ऑल दिस थिंग जस्ट टू अर्न द बेसिक मनी, ठीक है। पेरेंट्स का ऐसा था कि यार छुड़वा तो सकते नहीं, तलाक तो करा नहीं सकते, बच्चे भी हो गए 3, अब कैसे करेंगे।
तो उन्होंने जितना हो सकता था फाइनेंशियस तो उन्होंने सपोर्ट किया, उनको अपने पास बुला लिया विद हस्बैंड एंड वही थोड़ा बहुत सेटअप करा के, बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भी होता नहीं कि मतलब ठीक है, शी वाज लाइक कि ठीक है और सब तो चीज़ें ठीक है, लाइक अंकल में इतनी दिक्कत नहीं है, अंकल इज़ लाइक कि बस कमाते नहीं है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, चीज़ें ठीक है, तो ठीक है। शी डिड बहुत एक्सचेंज देयर रोल्स, तो उन्होंने कमाया और उन्होंने शायद बच्चे संभाले, बट वो मजबूत बनी। हालात तो बहुत डार्क थे, बहुत डार्क सोसाइटी, बहुत बातें करती, चीज़ें बहुत बातें करती, बट मजबूत बनी विद द टाइमिंग और आने वाली अपनी जनरेशन संभाल ली, सच में संभाली उन्होंने। तो वहीं वो लेडी में तो मैं एग्जांपल देती हूँ विच इज़ अगेन अ स्ट्रॉन्ग वन। उनके साथ ऐसा होता है कि लव मैरिज उन्होंने की होती है एंड सब कुछ ठीक चलता रहता है, टाइमली 2 बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन धीरे धीरे माहौल ना टॉक्सिक होने लगा क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी एंड कहीं ना कहीं उनके मायके से उनके टाइज खत्म होते जा रहे थे विद द टाइमिंग। एंड जो अंकल थे उनके हस्बैंड थे थोड़े टॉक्सिक होते गए विद द टाइमिंग, तू मेरे घर में पड़ी है, तू मेरा खाती, तू ये करती, तू वो करती, तानेबाजी चालू हो गई। उनकी अच्छी बात ये थी कि जो लेडीज़ थी वो बहुत खुले दिमाग की थी, बहुत ओपन सोच की थी, बहुत सोशलाइजेबल थी, तो उनका ऐसा नहीं था कि वो घर में पिली रहती थी, तो उनकी साइकोलॉजी बहुत ग्रूम थी। आई वुड से उनको पता था कि उनके बेसिक राइट्स क्या है एंड व्हाट शी डिजर्व्स इन हर लाइफ। तो इवन तो उनके फाइनेंसेस नहीं थे, इनके पास भी अगेन फाइनेंसेस नहीं थे, शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ, उन्होंने कुछ नहीं किया अपने लाइफ, मतलब उनका भी डिपेंडेंट थे अपने हस्बैंड के ऊपर। बट इनका ऐसा था कि यार ठीक है, फाइनेंसेस मैटर नहीं करते, लाइक कुछ मतलब उनका ऐसा था कि यार ये चीज़ें मुझे रोक नहीं सकती, सोसाइटी, फाइनेंसेस, उनके मायके का ना होना, मतलब उनके पास 100 रीज़न्स थे, उनकी खुद की वर्डिंग है पूरी, मेरे पास 100 रीज़न्स थे उस टॉर्चर को सहन करने के, लाइक मैं ताने सुनूँ सुबह शाम बैठ के, मैं वो झिड़कियाँ खाऊँ सुबह शाम बैठ के, गाली गलौज सुनूँ सुबह शाम बैठ के, मेरे बच्चे भी वही देखते थे सब कुछ, कुछ टाइम तक देखा भी उन्होंने। बट देन शी स्टार्ट रेजिंग हर वॉइस। और पहले की लेडीज़ ना यही करती थी यार, मतलब वो ना सीधा डिसीजन अपने हाथ से नहीं लेती वो लोग ना, पहले तो ट्राई करती घर में मैटर सुधर जाए, नहीं होता तो फिर वो रिलेटिव्स को इंक्लूड करना स्टार्ट करती है, कुछ अपने मायके वालों को, अपने ससुराल वालों को, वो ना दरख्वास्त करना स्टार्ट करती है, रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करती है, समझाओ इन्हें, लड़कियाँ ना सहन करती रहती हैं और ना अपने बच्चों को भी वैसा सबटाजिंग, मतलब तो ना खुद भी दब्बू बन रही है, खुद भी सहन कर रही है, अपने बच्चों को भी वैसे बनाती रहती है। पर उनकी ये चीज़ें बहुत क्लियर थी कि यार जो भी होगा हमारे बीच में होगा, बच्चों तक नहीं जाएगा, लेट द बच्चों को स्टडी करो, बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को माहौल देने दो। और उन्हें बच्चों को भी बहुत प्रॉपरली एजुकेट किया, उन्हें बच्चों को ये जो उनके पापा का जो बिहेवियर था उसको नॉर्मल नहीं बताया, गलत बताया। दे मेड अ वेरी क्लियर बाउंड्री कि बच्चा ये गलत है, ये गलत है, एंड शी अपने तरीके से वो ट्राई करती थी वॉइस आउट करने का उन चीज़ों को, टू टेक अ स्टैंड। तो बच्चे भी समझने लगे थे, बच्चा यार कोई छोटा नहीं होता, मतलब बच्चे ना ऐसे घरों के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग स्टैंड किया, ठीक है ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आया कि थिंग्स गेट वेरी वर्स। एक तरफ बच्चा एक कॉलेज में है, दूसरा बच्चा भी कॉलेज में है, एंड फाइनेंशियल से तो बिल्कुल डिपेंडेंट है वो लोग तो अपने पापा के ऊपर, बट स्टिल टाइम ऐसा आया, बच्चे बोले पापा मम्मा हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, लेट्स लेट्स लीव दिस प्लेस, लेट्स लीव दिस प्लेस। से क्या होता है, मेरे को उन बंदे को ना विद इन 6 मंथ समझ में आ गया था, किसी ने पानी का नहीं पूछा, किसी ने, आज के टाइम सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, ठीक है। पहले तो स्टार्टिंग में उस बंदी की उसकी फैमिली बहुत होती है ना, उसकी जो बहनें थी, जो माँ थी, तो उसको लाइक हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसके कान बहुत भरती थी और देवर लाइक देवर सपोर्टिंग, मतलब वो लोग ऐसे थे कि उस बंदी को भी समझ में आ गया था, लेडीज़ को भी, कि यार ये लोग ना घर बसाने वाले काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग ज़्यादा गलत को गलत नहीं बोल रहे, सही को सही नहीं बोल रहे हैं, तो इन लोगों के साथ रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही स्टैंड लेना चाहिए, मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। तो अपने रिस्पेक्ट के लिए जस्ट लिव अ वेरी गुड लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, जो डिजर्व करती है बेसिक रिस्पेक्ट, सेफ्टी एंड ऑल दिस थिंग, वो निकल गई अपने बच्चों के साथ बाहर। डिफिकल्ट था बट वो रही 6 महीने तक आराम से, मतलब स्टार्टिंग कुछ टाइम दिक्कत हुई होगी, बट शी वॉज लिविंग हर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड रही अच्छे से रहे। एंड और उस 6 महीने में उस बंदे को अक्ल आ गई कि मेरा कुछ नहीं है, जो थी मेरे बच्चे और मेरी बीवी के अलावा मेरा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करने का, बीमार भी पड़ूंगा कोई पूछने को भी नहीं था। तो उसको अक्ल आई एंड थिंग्स वर्क आउट। अब एक थर्ड स्टोरी है मेरे पास, जहाँ पे एक औरत ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी उठाई नहीं यार, ठीक है। पिटती थी, गाली खाती थी, मार पिटाई खाती थी, सिर्फ अपने पति से नहीं सबसे ही खाती थी आई वुड से। एंड आगे उसने बच्चे भी वैसे रेज कर दिए, क्योंकि यार हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं जा नहीं सकती, तो खाने की क्रिएट हो गई कि यार पति मार रहा है, बीवी को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अभी बच्चों पे निकाल रही है, तो बच्चे भी क्या बोल सकते हैं, बच्चे तब बन गए, बच्चे हैव नो वे टू गो टू। तो ऐसे खानदान में या तो बच्चे बहुत डीठ बनते हैं, गुस्सेल बनते हैं, या बहुत कलेशी बनते हैं, बट बच्चे इसके बहुत अपोजिट दब्बू सॉर्ट ऑफ, बहुत सबटाजिंग सॉर्ट ऑफ, डरे सहमे से, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड सॉर्ट ऑफ, बहुत एंशियस सॉर्ट ऑफ इंसान बन गए। तो वो खुद में तो फेलियर थी ही, मतलब यार मैं मानती हूँ वो ऐसी फैमिली से आती हैं जहाँ पे कोई मायका नहीं है, मायके में सबको सब कुछ पता है और बहुत एलाइट फैमिली से है, लेकिन मायके वाले डोंट गिव अ डैम, दे आर लाइक हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ये सब तुम डाइवोर्स के घर में आ जाओगे, अलग होने की बात करोगे तो कैसे चलेगा। तो इस चीज़ से हस्बैंड को बहुत पावर मिलती है, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी नार्सिसिस्टिक है,
उसकी फैमिली ऐसी है कि वो सपोर्ट करती है उसके इस टॉर्चर को, उसके हरासमेंट को, उसके इस सब चीज़ों को उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। तो और ऐसे आदमी पता है कैसे होते हैं, उनके घर में चाहे बेटियाँ भी पैदा हो जाए उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो औरत जात से शायद नफरत करते होते हैं, उनके कुछ अलग ही टर्म्स होते हैं उनके लड़कियों को लेके, चीज़ों को लेके करके। तो उस बंदे ने ना तो कभी अपनी लाइफ सुधारी, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी भी स्टैंड नहीं लिया, पूरी ज़िंदगी बस भीख मांगती रही लोगों से, मेरी हेल्प करो। एंड एक टाइम तक ये तो आप मतलब पहले दो केसेस में क्या था कि एक टाइम तक उन्होंने भी हेल्प मांगी थी, बट एक टाइम के बाद नहीं। तो लाइक हर चीज़ को साइड में रख के, सोसाइटी को साइड में रख के, शायद एक को कमाना पड़ा, शायद एक को घर से बाहर निकलना पड़ा, शायद एक को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ा, उसके अपने बच्चों के लिए उसको मैन और फीमेल दोनों को, फादर एंड मदर फिगर दोनों निभाना पड़ा। लेकिन इस केस में ऐसा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उनके बच्चे बहुत कैपेबल थे बहुत चीज़ करने के, उन्होंने बच्चों को भी अपने साथ पीछे खींच रही, क्योंकि साइकोलॉजी उनकी ऐसे बन गई। खुद तो जेल में थी, खुद तो वो गटर में थी, अपने बच्चों को बार बार खींच खींच के उस गटर में वापस ले आती, बिकॉज शी वॉज हाईली इनसिक्योर, शी वॉज फाइनली लोनली, शी हैज़ नो वे टू गो टू। तो वो खुद भी निकलना नहीं चाहती थी। मतलब मुझे कई बार ऐसी लेडीज़ के जब केस पता लगते हैं ना, तो यार दूर से बैठ के ऐसे थर्ड पार्टी में जैसा लगता है कि यार उनको लगता है दे रहे ना केज, बट दे नॉट इन अ केज। उनके सिर्फ माइंड में वो केज है, खुला हुआ है दरवाज़ा, लिटरली खुला हुआ था दरवाज़ा। तो बट वो ना इतनी ब्यूटीफुली ऐसी औरतें ब्रेन वॉश्ड होती है बाय द सोसाइटी, बाय देयर ऑन फैमिली मेम्बर्स, घर की इज्जत, ये इज्जत, वो इज्जत, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, एंड एवरीवन जस्ट ट्राई टू सप्रेस देम। मैंने उनके केस में तो ये देखा है कि एवरीवन ट्राइज टू जस्ट सप्रेस देम, बट दिस हाउ थिंग्स आर। एंड अंडरस्टैंड नहीं लिया, ताकि जो उनके बच्चे थे वो भी ऐसे बन गए विक्टिम, जैसा विक्टिम। तो दिस इज समथिंग आई हैव लर्न इन माय लाइफ, ऐसे केसेस को देख देख के, यू नो व्हाट, 100 रीजंस हो सकते हैं आपके पास कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप शायद गलत हो, दुनिया आपको बताए आप गलत हो, आपको झुकना चाहिए, आपको मानना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, आपको सहन करना चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, आपको ही समझना चाहिए, और दूसरों के बिहेवियर्स को, दूसरों के हरासमेंट्स को, दूसरों के अब्यूज़ को शायद सोसाइटी नॉर्मल बताए। जस्ट बिकॉज यार वो नॉर्मल नहीं बताएगी तो वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना, वो शायद उनको ही पालना पड़ जाए, उनको शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाए उनको, दे आर लाइक नॉर्मल नॉर्मल, एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो। बट आपकी ना इतनी खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके से इतनी खुद के अंदर पावर होनी चाहिए। और पता है हर चीज़ पैसे से नहीं आती। मतलब जिस लेडी की मैं बात कर रही हूँ, थर्ड वाली लेडी की, जिस घर में वो लोग रहते हैं वो उसके नाम पे है, पीछे से मायका बहुत पैसे से तो देखो स्ट्रॉन्ग है, पैसे से बहुत हेल्प करता है उनका वो मायका, तो पैसे का तो उनको कोई इशू ही नहीं है, बहुत अपने खुद के बहुत गोल्ड है, ये हैं, बच्चे भी अब इस लायक हैं, कमाते हैं, तो देखो पैसे का इशू नहीं है। तो मैं ये नहीं मानती कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, आई फील आपको यहाँ से इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। एंड यस, अगर आपने लाइफ में पता है एक, अगर पूरी जनरेशन में अगर एक इंसान भी गलत के अगेंस्ट खड़ा है ना, चाहे तो कुछ कर नहीं पा रहा लेकिन खड़ा है, आगे आने वाली जितनी जनरेशन्स होती है ना यार, वो उस चीज़ को लेकर बहुत थैंकफुल होती है, वरना वो ट्रॉमा, वो हरासमेंट, वो अब्यूज़ नेचुरली ट्रांसफ़र हो ही जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं महाभारत करने को नहीं कह रही, युद्ध करने को नहीं कह रही, बट तरीका होता है यार हर चीज़ को हैंडल करने का। तो देयर आर टाइम्स अपने आप को जब आप सो एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना, नहीं हो पाएगा, नहीं करना चाहिए, कहीं कभी ना, आपको बस एक एक्सक्यूज़ देखो कि मुझे क्यों करना चाहिए, मुझे क्यों स्टैंड लेना चाहिए, मुझे क्यों वॉइस करना चाहिए, देखा जाएगा जो होगा, और हो सकता है वहीं से लाइफ चेंज हो जाए। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल।